बिजली सस्ती करने का बड़ा प्लान, वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास कल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब में बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कौम को सरप्राइज और बड़ी खुशखबरी देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार। ऐवान सदर ने सेहत से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया। बताया मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई। सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं, उन्हें आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। कहा सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए कौम दुआ करे। कौमी क्रिकेट टीम शिकस्त के गढ़ों से ना निकल सकी। बल्लेबाजों ने दूसरे वनडे में भी धोखा दे दिया। न्यूजीलैंड ने 3-1 रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। ताक़ुब में कौमी टीम की सांस 208 रन पर ही फूल गई। फहीम अशरफ 73 और नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 9, रिजवान 5 और इमामुल हक 3 रन ही बना सके। और मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद की छुट्टियों का हो रहा है दी एंड, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो शुरू हुआ है वीकेंड। छुट्टी का आखिरी रोज भरपूर गुजार रहे हैं। सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला भी रहेगा ऑन। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में है मगन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।